सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, जय गुरुदेव, तन गुरुदेव। मैं आपका दोस्त रिंकू राम रेलवे सुरक्षा बल से हूँ। कांस्टेबल के पद पर तैनात हूँ और तकरीबन मुझे इस विभाग में काम करते हुए 12 साल हो गए हैं। 5 साल मेरी जो जॉब थी वो घर से दूर रही है और अभी तकरीबन 6 साल से 7 साल से मैं घर के नज़दीक ही जॉब कर रहा हूँ, आरपीएफ डिपार्टमेंट, रेलवे पुलिस में। दोस्तों, मैं आपको एक ऐसी सच्चाई आपको बताऊंगा जो आने वाले मेरे दोस्त हैं जो रोज़गार ढूंढ रहे हैं, उनके लिए भी एक मैसेज है ये। और इस मैसेज को मैं वीडियो के ज़रिए आप तक भेजना चाह रहा हूँ। इस डिपार्टमेंट में रहते रहते मैंने विभाग के सभी काम किए हैं, चाहे वो किसी इंस्पेक्टर का आदेश हो, सीनियर कमांडेंट का हो, असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर का हो, किसी का भी हो। मैंने हर काम को विभाग के अपने कर्तव्य समझ के पूरा किया है। तो दोस्तों, मैं 5 साल तो घर के दूर रह के छुट्टी काटी है और पिछले 7 साल से मैं यहाँ हूँ घर के नज़दीक, तो मैंने छुट्टी नहीं ली है। छुट्टी ली थी मैंने अपनी शादी में, ली थी छुट्टी 30 दिन की, फिर भी वो मैंने कैंसिल करवा के वो 20 दिन ही करी थी, 10 दिन मैंने कैंसिल कर दी थी। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे मैं ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ। भाई, आप लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे तभी आपको इस वीडियो की जो सच्चाई है वो समझ में आ जाएगी और आपको पता चलेगा इन नौकरी में रहते रहते आदमी की कितनी परेशानियां हैं। अभी पिछले 4 दिसंबर 2025 से मेरी मम्मी जो है साइटिका की प्रॉब्लम से, डिस्क की प्रॉब्लम से ग्रसित हो गई और उनके पास खड़े होने में, चलने फिरने में बड़ी समस्या आ रही है। जिनको बाथरूम ले जाने के लिए भी और लैट्रिन बाथरूम या बाहर कहीं ले जाने के लिए भी उनको हाथों पे उठा के ले जाना पड़ रहा है। मैं अपनी घर की परेशानियां दोस्तों क्यों बता रहा हूँ, ये आपको लास्ट में समझ में आ जाएगा। एक बार इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ख़ासकर उन लोगों के लिए है ये वीडियो जो अभी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, बेल्ट फोर्स की या अदर किसी डिपार्टमेंट की जॉब करना चाह रहे हैं। ये मैं उन लोगों के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, मैंने तकरीबन 7 साल से छुट्टी नहीं काटी है। मेरी मम्मी इतनी समस्या में हो जाने के बाद, शादी के बाद क्या हुआ था, जैसे शादी हुई मेरी, तीन साल मेरी शादी को हो गई है, मुझे प्रेगनेंसी, वाइफ को प्रेगनेंसी कंसीव करने में समस्या आ रही थी बहुत ज़्यादा, उनका भी इलाज करवाया है। तो ज़्यादातर ऐसे समय में मैंने अपने रेस्ट लेके चला गया या नौकरी पे रहते रहते 1 घंटे की परमिशन लेके चला गया, मैंने अपने काम कर लिए। तब भी मैंने कोई ज़रूरी नहीं समझा छुट्टी लेना। आज मेरी घर वाले, परमात्मा का शुक्र है, चलो सबको, किसी को ये समस्या ना हो, आज शुक्र है परमात्मा का, वाइफ को भी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई। जैसे ही कंसीव हुई मेरी मम्मी बिस्तर पे आ गई। घर के काम तो वो कर रही थी। डॉक्टर ने अब वाइफ को भी बेड रेस्ट लिख दिया है और मम्मी को भी लिख दिया है। और मैंने जब छुट्टी अप्लाई करी सिर्फ डिपार्टमेंट के पास 5 दिन की, तो डिपार्टमेंट ने मेरे पास ये लिख के मेरी छुट्टी रिजेक्ट कर दी गई, रिजेक्टेड टू एडमिनिस्ट्रेशन वर्क। मतलब मैं इतना परेशान, उतना दुखी हूँ भाई। मैं पिछले 7 साल से छुट्टी नहीं काट रहा और फिर भी मेरी 5 दिन की छुट्टी, ओनली 5 दिन की छुट्टी को रिजेक्ट कर दिया गया। मैं बड़ा तनाव ग्रसित हो गया, स्ट्रेस में आ गया हूँ मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि डिपार्टमेंट जो है हमारे से जॉब में, मतलब नौकरी तो ले रहा है, काम भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, चलो फैसिलिटी है गवर्नमेंट जॉब में, ऐसी बात नहीं है, पर
जब समस्या आती है ना, तो तब आदमी की समस्या डिपार्टमेंट वालों को सुनने की बजाय उसको और ये सोचते हैं अभी इसको और उकसाया जाए और परेशान किया जाए। तो मेरी छुट्टी रिजेक्ट करने के बाद दोस्तों, मैं अपने डॉक्यूमेंट मम्मी के और वाइफ के लेके मैं ऑफिस में गया। उनको दिखाने के बावजूद मैंने छुट्टी अप्लाई की और मेरे को ये बोल रहे 2 दिन की छुट्टी ले लेना, 2 दिन में अपना इलाज ट्रीटमेंट करवा के आ जाना। डॉक्टर लिख रहा है मम्मी को भी 1 महीना इनको बेड रेस्ट करना है, वाइफ को तो इतना तक प्रेगनेंसी नहीं होती, इतना तक तो रेस्ट रहेगा ही उनका। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ 2 दिन में मैं क्या करूँगा। खाना भी बनाना है, झाड़ू भी मारना है, कपड़े भी धोने हैं, मैं क्या क्या करके आऊँगा। मैं बड़ा परेशान हो गया और आज मन ये कर रहा है कि ये नौकरी छोड़ दूँ। मैं काम करूँ कोई ऐसा जिसमें मेरे पास अपना काम हो, किसी का नीचे रह के काम करना मन को भारी लग रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि मन बहुत ज़्यादा दुखी है। अगर मेरे को समय पर छुट्टी रेस्ट दे दें तो मैं भी अपना इलाज करूं, खुशी से अपनी नौकरी करूं। तो आज ये मन को लग रहा है भी आज इस जॉब को छोड़ दें और रिज़ाइन कर दें। उसके बाद भी चलो मैं आपको उस कंटिन्यूस बात में आता हूँ। जब मैं ऑफिस में गया तो 2 दिन की छुट्टी, ऑफिसर कह रहा भी 2 दिन की छुट्टी मिलेंगी, मुझे उल्टा ये कह के आ गया मैं। ये डॉक्यूमेंट रखे हैं मेरी मम्मी के, आपको लगता है 2 दिन की करनी है या 10 दिन की करनी है, आपकी इच्छा है, पर मैं आऊँगा नहीं। अब मैं अपनी मम्मी जब मेरी ठीक होगी मैं तभी आऊँगा, आपका काम हो चाहे या ना हो। चाहिए तो डिपार्टमेंट को ये भी हमारा सिपाही है, हमारे डिपार्टमेंट का है, क्योंकि नौकरी में जाने के बाद दोस्तों डिपार्टमेंट वाले ही हमारा परिवार होते हैं, वही हमारे सुख दुख परेशानी में काम आते हैं। हालांकि उन परेशानियों को पूछने की बजाय उल्टा और ये सोचते हैं भी हम उनको परेशान कर दें। तो मेरा बड़ा मन दुखी हो गया। मैं कोशिश कर रहा हूँ भी इस नौकरी से अब अलविदा कहने में ही अच्छा है। कुछ लोग होंगे शायद इस बात से सहमत ना हों, कुछ लोग मेरे को बोलेंगे भी ठीक है चलता है, ये सब होता है, पर यार मेरी जो अपनी आज़ादी थी ना वो भी छीन ली गई है। ऐसा तो नहीं है। क्या करूं अब, सोच रहा हूं। चलो इस डिपार्टमेंट में रहते रहते पिछले 2-3 साल से मैं सोशल मीडिया पे काम कर रहा था, फेसलेस वीडियो बनाता था। मेरे चैनल भी मोनेटाइज थे, 2 चैनल हैं मेरे, एक म्यूजिक एंड टच था जिसमें माय फेवरेट म्यूजिक का, और एक इंस्पायर्ड मॉन्क के नाम से है जिसमें 22,000 सब्सक्राइबर हैं। चैनल दोनों मोनेटाइज हैं, दोनों इनकम भी दे रहे हैं। तब मैंने ये संकल्प लिया अब मैं सोशल मीडिया पे काम करूँगा, फेस के साथ काम करूँगा, और सोचा है भी इस नौकरी में काम तो करना है, उतना काम करना है जितनी ज़रूरत है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं दोस्तों इस डिपार्टमेंट में मक्कार हैं, और उनको कुछ नहीं कहेंगे, वो भी नौकरी कर रहे हैं, तनख्वाह वो भी ले रहे हैं। यही मेरा दोस्तों उन लोगों को मैसेज था, भाई नौकरी में आगे जाके बहुत परेशानी आती हैं, बहुत समस्याएं आती हैं। ये कहने को दूर से अच्छा लगता है भी नौकरी करता है, जॉब कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब में है। भाई जब घर में समस्या आती है ना तो कोई नहीं सुनता है। डिपार्टमेंट वाले तो छोड़ दो, कोई पड़ोस में से भी नहीं आएगा पूछने के लिए, क्योंकि नौकरी लगने के बाद आपसे वो ही खुद कटने लगते हैं कि ये तो जॉब लग गया है, अब अच्छा खाने लग गए, अच्छा पहनने लग गए, लोग वैसे ही कट जाते हैं एक दूसरे से, पता नहीं क्यों है। पर छोड़ो, खैर इन चीज़ों पे टाइम वेस्ट करने की बजाय अब सोच रहा हूँ यार
सोशल मीडिया पे ही काम करूं। बाकी दोस्तों आपसे यही है, जॉब करो, आप तैयारी भी करो, खूब करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप रोज़गार के लिए तैयारी कर रहे हैं, दिन रात करो, कोई दिक्कत नहीं। पर कोशिश ये करना, अगर आप में कोई ऐसा टैलेंट है जो आप नौकरी से हट के कुछ कर सकते हैं, उस पे ज़्यादा फोकस करो। क्योंकि नौकरी दोस्त आपको ऐसा बना देगी, ना तो आपको कुछ बाहर काम करने देगी, और जब तक आप सोचते 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 आप 60 साल निकल जाएंगे। आप जवानी में इस नौकरी में आएंगे और बूढ़े होके निकलेंगे। तो कोशिश ये करना, आप नौकरी में रहते रहते अपने अंदर अदर चीज़ें ऐसी इन्वल्ट करनी है ताकि आपको इनकम का सोर्स ये नौकरी से हट के और कुछ भी रहे। अपनी हाथ में इतना कुछ रखना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद मेरे दोस्त।